उनके बच्ची के शायद सर में लगा था। स्कूटी इधर है सामने देखो। अच्छा, ये स्कूटी भी इधर ही परसों से यही पड़ी है दुकान पे हमारे। ये रोड का तो काफी टाइम से काम रखा हुआ है, ऐसे खोद के छोड़ दिए हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है वसई भागोड़ा से बंगली की तरफ जाने वाले रास्ते पर। आप देख सकते हो इस बंगले की, इस रास्ते की हालत कैसी है। इस रास्ते पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। ये रास्ते का काम पिछले साल शुरू हुआ था। दोनों साइड की गटर बनाई गई थी। मैंने 2-3 बार उसकी खबरें बनाई थी और दोनों साइड की गटर हालांकि बन चुकी है। कुछ आगे अभी थोड़ा काम बाकी है गटर का, लेकिन गटर बनने के बावजूद जिस तरह से रास्ता चौड़ा होना था, 100 फीट का रास्ता होना था और तो माफ कीजिएगा 60 फीट का 20 मीटर का रास्ता होना था, तो रास्ते का काम ऐसा ही अधूरा छोड़ दिया गया। और अधूरा छोड़ दिया गया तो हुआ ये कि इसमें किस तरह से आप नीचे अभी भी हालत देख सकते हो। रास्ते पर गड्ढे गिरे हुए हैं और रास्ते की हालत पूरी तरह से जर्जर हो रही है। पूरी बारिश निकल गई। कई बार लोग आते जाते यहाँ हादसे का शिकार हुए या होते होते बचे। लेकिन परसों शाम का एक मामला है, वो इस समय वायरल हो चुका है। वायरल ऐसा कि एक महिला थी जिनकी गाड़ी अभी भी यहाँ पड़ी है। वो महिला अपनी बच्ची के साथ यहाँ से जा रही थी। वो महिला शायद टीचर रही होगी, टीचर थी। वो शाम के समय यहाँ से जा रही थी। इस एरिया में स्ट्रीट लाइट भी नहीं है और पानी भरा हुआ था। उसकी वजह से ये गड्ढा गड्ढा है वो उनको और गड्ढा दिखने की नहीं दिखने की वजह से वो वहाँ स्लिप हो गई। वो गाड़ी उनका ये उन्होंने एक पोस्ट लिखकर अपने, मैंने जैसा आगे कहा कि वो टीचर थी शायद, अपने पेरेंट्स के ग्रुप में उन्होंने एक पोस्ट लिखा है। उस पोस्ट में उन्होंने पूरा जिक्र किया है। अंग्रेजी की पोस्ट है, उसमें उन्होंने लिखा है कि बाबूला से बंगली जाते हुए इस तरह से मेरा हादसा हुआ, मैं गिरी, मुझे पैर में चोट लगी, नसीब से मैं और मेरी बेटी दोनों बच्चे हैं। उन्होंने ये पूरा वर्णन अपनी पोस्ट में किया है। तो ऐसे कई मामले और भी होते हैं। ये तो ये मामला महिला ने पोस्ट की, वो टीचर थी और उन्होंने पोस्ट की थी, उसकी वजह से इसकी चर्चा वसई विरार के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में भी हो रही है। वरना ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसी तरह से यहाँ पूरे बारिश इसी तरह से निकली। अब तो बारिश खत्म हो चुकी है, अब तो लगभग बारिश खत्म हो चुकी है, लेकिन रास्ता अभी सुधरा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि अभी बारिश खत्म पूरी होने के बाद महानगर पालिका प्रायोरिटी पर इस रास्ते का काम करेगी और इसको सही से बनाएगी। जैसा मैंने आगे कहा, इस रास्ते पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है और ये रास्ता है, यहाँ से रात के समय लोग काफी स्पीड में, तेजी में निकलते हैं। यहाँ कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। पिछली बार एक आध बार हुसैनी कॉलोनी के आसपास स्पीड ब्रेकर लगाए गए थे, तो वो भी महानगर पालिका ने बिना बताए तोड़ दिए थे। तो कुल मिलाकर ये पूरा रास्ता है, इस पर ये हादसे का जिम्मेदार हो रहा है। हादसे होते चले जा रहे। परसों की घटना में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, तो महिला को चोट आई, लेकिन वो भी उसके लिए काफी नुकसानदायक है, क्योंकि उसकी वजह से उसके काम पर असर पड़ा है। उसके पैरों में, जैसा उसने अपनी पोस्ट में मेंशन किया है कि डॉक्टर ने कहा है MRI और एक्सरे की जरूरत है, तो शायद गंभीर चोट हो सकती है। ऐसी कई घटनाएं हर रोज हमारे साथ, हमारे आसपास होती है और इन गड्ढों की वजह से हम प्रशासन को पूरा का पूरा टैक्स अदा करते हैं। घर पट्टी हो या पानी पट्टी, प्रशासन छोड़ती नहीं है, लेकिन उस घर पट्टी को भरने के बाद उसका रिटर्न क्या है, तो रिटर्न के नाम पर कुछ नहीं है और इस तरह से यहाँ पर हादसे हो रहे हैं। इस मामले में हमने यहाँ के स्थानिकों से बात की, वो सुनिए अपने वीडियो में आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक जी, इधर आपकी दुकान के सामने क्या घटना हुई कल या परसों रात में? परसों के दिन एक लेडीज गिरी थी बच्ची के साथ में लेके। कितने बजे के आसपास की घटना थी? ये 7:30 बजे के आसपास की घटना है। अच्छा, तो बच्ची गिरी तो सर में भी चोट आया था थोड़ा। तो हुआ क्या था? पानी भरा था गड्ढे में, उसकी बाइक गई तो गिर गई, डिसबैलेंस होके वो गिर गई नीचे। उनको मार कितने कुछ लगी? थोड़ा बहुत लगा था, उनके बच्ची के शायद सर में लगा था। स्कूटी इधर है सामने देखो। अच्छा, ये स्कूटी भी इधर ही परसों से यही पड़ी है दुकान पे हमारे। ये कितने दिन से गड्ढे है? क्या रोड की हालत है? ये कम से कम महीना भर हो गया गड्ढा पड़े। एक बार तो मैंने आदमी लगा के भरवाया है गड्ढे को, यहाँ सामने से रेती लेके, वापस से गड्ढा हो गया। इधर सामने भी एक गड्ढा है। तो क्या कहना चाहिए, क्या मांग है? क्या मांगे, कराना चाहिए, जल्द से जल्द इसको भरवाना चाहिए गड्ढे को। क्या नाम आपका? विपिन शर्मा। शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या हादसा हुआ, क्या था? दर दीवार कुछ ना कुछ रोज रोज कोई ना कोई गिरते रहता है। इतने खड्डे हो गए यार रोड पे।
तो उस दिन जो महिला गिरी तो उनके साथ बच्ची थी, क्या था पूरा मामला? महिला के साथ में बच्ची थी, गड्ढे में पानी भरा हुआ था। अब उसने अचानक उसमें इसका टायर गया और उसने गिर गई। अच्छा, इस एरिया में लाइट भी नहीं है कि रात में दिखाई दे? नहीं, इससे रोड पे लाइट नहीं है। क्या ये महानगर पालिका की लापरवाही है? माना ही जाएगा, अभी इतने खड्डे हैं उसको भर नहीं रहे हैं। अच्छा, ये रोड का काम कब से लटका हुआ? ये रोड का तो काफी टाइम से काम लटका हुआ है, ऐसे खोद के छोड़ दिए हैं। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।